श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रवण कीजिएगा आज वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथाओं का। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो देवघर झारखंड में है। इसकी कथा जो है वो इस प्रकार है कि एक समय राक्षस राज रावण ने कैलाश पर जाकर अत्यंत भक्तिभाव के साथ भगवान शिव की आराधना की। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब वह और भी उग्र तप करने लगा। वह कैलाश पर्वत के पास स्थित वन में जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके वहीं बैठकर हवन और यज्ञ करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में वहाँ 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी कठोर तपस्या निरंतर चलती रही। तब एक दिन भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए और रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम और उत्तम बल उन्होंने प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा जो है प्रसाद पाकर रावण ने नतमस्तक हो दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शिव बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव से अपने घर को ले जाओ, पर अगर मार्ग में तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रखा तो यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण ने उनकी आज्ञा लेकर वह शिवलिंग अपने साथ लेकर लंका को प्रस्थान किया। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलिसनंदन रावण अत्यंत सामर्थ्यवान होने पर भी मूत्र के वेग को नहीं रोक सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना करके वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं वह मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार को सहन नहीं कर पाया और उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर वह ज्योतिर्मय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण निराश होकर अपने घर चला गया। जब इंद्र आदि देवताओं और ऋषि मुनियों ने यह समाचार सुना तो वे सब वहां आए और बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का विशेष पूजन किया। उन्होंने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम वैद्यनाथ रखा। उसकी वंदना करके अपने अपने स्थान को चले गए। इस दिव्य एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं पूजन संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और समस्त पाप राशि को हर लेने वाला है। यह सत्पुरुषों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास स्थित है। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक समय दारुका नाम की एक महाबलशाली राक्षसी हुई, जिसे माता पार्वती से वरदान पाकर बहुत अहंकार हो गया था। पश्चिम समुद्र तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वह वन समस्त भूमि वृक्षों तथा अन्य सभी वस्तुओं समेत वहीं चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की रक्षा का भार दारुका को सौंपा था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उस वन में विचरण करती थी। उसके पति का नाम दारुक था, जो अत्यंत शक्तिशाली था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह सदा यज्ञ और धर्म का नाश करता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरों की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया और वो मुनि ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दुविधा में पड़ गए। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते और नहीं मारते तो पराजित हो जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा,
माता भवानी के वरदान से मैं सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यह कहकर वह समस्त वन को साथ ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी से हटकर जल में निर्भय होकर रहने लगे और वहाँ के प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर से गुजरी जो मनुष्यों से भरी थीं। वे सभी वैश्यगण व्यापार के उद्देश्य से परदेश जा रहे थे। राक्षसों ने उन सबको पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया और उनको विभिन्न प्रकार से वो कष्ट देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम का एक प्रसिद्ध वैश्य था जो उस दल का मुखिया था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म, रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। वह बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान और उनके नामों का जप करने लगा। सुप्रिय ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें इन दुष्टों से बचाइए। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। तब सुप्रिय ने उत्तम प्रकार से भगवान शिव की स्तुति और पूजन किया। उसके पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र लेकर सभी राक्षसों का तत्काल संहार कर दिया और अपने भक्त की रक्षा की। इसके बाद भगवान शिव ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक और प्रवर्तक लोग इसमें सदा निवास करें। इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से पार्वती माता प्रसन्न हो गईं और दारुका से बोली, बता तेरा क्या कार्य करूं? दारुका ने कहा, माता, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। पार्वती माँ बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ, मैं आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका मेरी भक्त है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही हो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में निवास करूँगा। इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव वहाँ नागेश्वर के नाम से विख्यात हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले और महापातकों का नाश करने वाले हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें। मिलते हैं एक नए ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।